नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट्स बिहाइंड में। मैं हूं आफ्तारी आलम। अभी पूरा दुनिया डोनाल्ड ट्रंप को लेकर पड़ा हुआ है। यहाँ पे पाकिस्तान और बांग्लादेश ने इंडिया के पीठ पीछे क्या हो रहा है, अचानक ऐसे क्या हो गया। पाकिस्तान का डेप्यूटी पीएम इसाक डार ने बांग्लादेश विजिट किया, वही आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। मेरे साथ है अतनुदा। तो अतनुदा, अचानक हुआ क्या? पाकिस्तान का डेप्यूटी पीएम इसाक डार ने बांग्लादेश विजिट किया। तब बहुत दिन से हम लोग देख रहे हैं, जब से मोहम्मद यूनिस आया हुआ है तब से बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो रिलेशन है वो एक अलग ही उसमें मूवमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। शेख हसीना रहते हुए ये सब तो कुछ नहीं हुआ था। ऑन द अदर साइड शेख हसीना कभी भी पाकिस्तान को कुछ एंटरटेन भी नहीं किया था, मगर जब से ये मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश को संभाल रहे तब से ये सारा जो रिलेशन है ये एक एक करके चेंज होने में हम लोग देखने रहे। अभी जो रिसेंटली हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया जब डोनाल्ड ट्रंप के मतलब जो भी उनका एक्टिविटी है जो हम लोग हर रोज ही डिस्कस करें लास्ट कुछ दिन से, उसको लेके पागल है कि भाई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कोई रीजन देखिए, कोई वैलिड। उसी बीच में हम लोग देखे कि एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ है बांग्लादेश के डेप्यूटी पीएम इशक दर और साथ ही साथ मोहम्मद यूनिस के बीच में। और ये मीटिंग जो हुआ है ये बांग्लादेश में हुआ है। तो इशक दर तो डायरेक्ट बांग्लादेश जा नहीं सकता इंडिया के ऊपर फ्लाई करके, क्योंकि सारा जो ये नो फ्लाई जोन किया हुआ है। तो वो पूरा घूम के, इवन हम लोग का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है वो भी घूम के बांग्लादेश में गए, वहाँ मीटिंग किए। और दोनों कंट्री में बहुत ही कुछ ग्रो करने का, मतलब एक दूसरे को सहारा देके आगे कंट्री का कैसे एक दूसरे से हेल्प मिलता है, ये जो स्ट्रैटेजी है बहुत दिन से हम लोग देख रहे हैं कि ये लोग ऐसा कुछ सोच रहे हैं। तो इस बार भी ऐसे ही कुछ मीटिंग होने वाला था, जिसमें मेनली अगर देखा जाए इन दोनों कंट्री का जो मेन फोकस है कि भाई इंडिया के अगेंस्ट में कुछ करे या फिर ऐसा कुछ करे जो इंडिया के अगेंस्ट में जाए। आज के डेट में अगर देखा जाए पाकिस्तान तो पहले से ही था, और जब से मोहम्मद यूनिस आया तब से बांग्लादेश में भी ये मूवमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। मगर मेन बात जो है कि ये जो मीटिंग है ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। इस मीटिंग का जो ये लोग अपने तरफ से उम्मीद किए बैठे थे कि भाई ये मीटिंग करने से आगे जाके हम लोग इंडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे या फिर दोनों एक साथ हो जाएंगे, तो ये जो एक टाइम का ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान या फिर अभी के पाकिस्तान और बांग्लादेश मिल नहीं पाए। इस मीटिंग के बीच में ऐसा कुछ हुआ जिसके वजह से दोनों कंट्री आपस में जो यूनिटी है वो ग्रो करने गए थे, मगर उसमें नहीं हुआ। ऐसा क्या हुआ जो मीटिंग सक्सेसफुल नहीं हुआ, आपको क्या लगता है? मीटिंग इसलिए सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि बीच में से जब मोहम्मद यूनिस के साथ ये मीटिंग हो रहा था तो उसमें मोहम्मद यूनिस लास्ट में बोल पड़े कि सब कुछ तो ठीक है। मोहम्मद यूनिस अपने तरफ से बोले इशकदार को कि सब कुछ तो ठीक है, मगर आपको सॉरी बोलना पड़ेगा। तो इशकदार ने पूछा कि सॉरी क्यों? सॉरी 1971 के लिए। अब आप तब बहुत सालों से जियोपॉलिटिक्स में हैं, आपको पता ही है 1971 में क्यों सॉरी सुनना चाह रहे हैं। आप थोड़ा एक बार वो कहानी एक बार फिर से बताइए, उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो 1971 में जो हुआ था एक्चुअल में, तब था आपका, तब तो बांग्लादेश अलग से नहीं था। तब ईस्ट पाकिस्तान था, वेस्ट पाकिस्तान था। वेस्ट पाकिस्तान से ही पूरा कंट्रोल होता था ईस्ट पाकिस्तान को। इसमें अनुमान लगाया जा सकता है 3 लाख से लेके 30 लाख तक आदमी को मार दिया था। वही कंट्री, सेम कंट्री, तब तो एक ही कंट्री था। 3 लाख से 30 लाख तक आदमी को मौत का मुंह में ढकल दिया था, वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर। और उससे पहले, उस इंसिडेंट से पहले, एक तो साइक्लोन आया था, जो साइक्लोन में पूरा वर्ल्ड से बहुत सारा पैसा मिला था वेस्ट पाकिस्तान को ईस्ट पाकिस्तान के लिए। वो साइक्लोन एक्चुअल आया था वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान में, लेकिन वो पैसा ईस्ट पाकिस्तान के पास गया नहीं था। वेस्ट पाकिस्तान का जो मिलिट्री लोग है वो लोग ही पूरा खा गया था। तो उस टाइम हम लोग का प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने ईस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट किया। सपोर्ट करके एक तो नया कंट्री बनाया जिसका नाम हुआ बांग्लादेश। का लीडर में थे शेख मुजीबुर रहमान। अब अतनु दा, आप बोलिए एक्चुअल में क्यों ये मीटिंग सक्सेसफुल नहीं हो? तो जब ये सब कुछ हो रहा था, ये जब जेनोसाइड किया गया था, ये मेनली जो प्लानिंग था ये आपका वेस्ट पाकिस्तान के तरफ से किया गया था, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान जो है वो ही ईस्ट पाकिस्तान या फिर प्रेजेंट जो बांग्लादेश है उसको कंट्रोल कर रहा था। और जितना सारा भी लीडर्स है वो लोग उस टाइम में वेस्ट पाकिस्तान, मतलब अभी जो पाकिस्तान है वहीं रहते थे और वो लोग सब कुछ कंट्रोल करते थे। तो उस टाइम में जो रिलीफ फंड आया था वो रिलीफ फंड जो है वेस्ट पाकिस्तान के जो मिनिस्टर थे या फिर जो भी मिलिट्री के जो भी लीडर्स थे वो लोग अपने तरफ से सब कुछ जो पैसा है पूरा हड़प गया, और कोई भी पैसा ईस्ट पाकिस्तान में किसी को भी नहीं मिला। और जो जेनोसाइड हुआ था, ये जेनोसाइड अगर देखें, बांग्लादेश का जो फ्रीडम मूवमेंट है इसको अगर हम लोग देखें, ये 1970 से पहले स्टार्ट हुआ था और खत्म हुआ था 71 के बाद में। ठीक है। तो इसमें जो डेथ हुआ था वो डेथ का टोटल काउंट जैसे आप बोले लगभग आपका 3 लाख से करीबन 30 लाख तक
मतलब जो कंट्री के सिटीजन थे उन लोगों को डेथ हुआ था इसमें। तो जिसके वजह से उस टाइम में अगर कैलकुलेट करें तो दुनिया में बहुत सारा इंटरनेशनल फंड्स बांग्लादेश के लिए या फिर ईस्ट पाकिस्तान के लिए आया था कि भाई यहाँ इन लोगों के लिए रिलीफ फंड हो, या फिर बहुत सारा पैसा आया था। सारा पैसा जो है वो कम्प्लीटली अभी प्रेजेंट जो पाकिस्तान है वो डकार गया था, कोई भी पैसा नहीं मिला था। तो मोहम्मद यूनिस आने के बाद से मोहम्मद यूनिस अपने तरफ से अगर देखा जाए, शेख मुजीबुर रहमान का जो लेगेसी है वो काफी हद तक खत्म करने का कोशिश किया है। भले ही उनके जो अभी अगर हम लोग देखें मतलब ढाका में उनके जहाँ जहाँ वहाँ के आइडल उनके आइडल थे वो सब खत्म किया गया है, उनके जो पिक्चर्स थे या फिर उनके जो मूर्ति थे सब कुछ तोड़ा गया है। तो बहुत कुछ किया गया है, बहुत सारे लोकेशंस का जो नेम है वो भी चेंज किया गया है। मगर इसके बाद भी अगर देखा जाए बांग्लादेश के जो सिटीजन्स हैं उन लोगों को पता है कि जो बांग्लादेश का फ्रीडम मूवमेंट है उसमें कौन मेजर थे, और नो डाउट वो ऑब्वियसली बांग्लादेश का पूरा फ्रीडम मूवमेंट में जो एक ही लीडर थे वो है शेख मुजीबुर रहमान। इसमें कोई दोहरा क्वेश्चन नहीं है। भले ही बांग्लादेश आज वो मानने के लिए राजी ना हो या फिर बांग्लादेश को लगता है कि भाई ये सब कुछ हम लोग डिलीट कर देंगे। जैसे कि अभी जो इशक डार थे उनके तरफ से जब अपने तरफ से मोहम्मद यूनिस ने कहा कि आपका तो आपको तो एक बार सॉरी बोलना चाहिए, क्यों ना क्यों जो आपका हुआ था ये जेनोसाइड। तो उस टाइम में शेख इसकदार ने कहा कि भाई फॉरगेट दैट एंड क्लीन योर हार्ट। इससे मतलब क्या है कि भाई आपके दिल में जो भी है उसको ऐसे आप भूल जाइए, जो भी हुआ है पास्ट में उसके लिए हम लोग सॉरी तो बोलने वाले नहीं है। सब कुछ भूल जाइए और चलिए एक साथ दोनों कंट्री मिलके फ्यूचर के बारे में सोचे। तो अभी अगर पाकिस्तान ये नहीं करता है तो नो डाउट ये जो रिलेशन है, ये जो मीटिंग है, ये तो बांग्लादेश के पब्लिक के तरफ भी एक मैसेज जाता है कि भाई हम लोग किसके साथ हाथ मिला रहे हैं, उनके साथ जो हमारे ऊपर जेनोसाइड किया था। हमारा जो पैसा है वो एक ह्यूज अमाउंट आज के डेट में अगर देखा जाए इंटरेस्ट मिला के वो तो बहुत सारे बिलियंस होंगे। तो वो तो पाकिस्तान के पास औकात ही नहीं पाकिस्तान वो पैसा रिफंड करे या फिर बांग्लादेश को दे। ऑन द अदर साइड जो भी किया था पाकिस्तान, आज के डेट में उन लोगों के साथ ही बांग्लादेश जाके हाथ मिला रहा है। ऑन द अदर साइड जब मोहम्मद यूनिस अपने तरफ से बोल रहा है कि भाई आपको तो सॉरी बोलना चाहिए, तब पाकिस्तान के जो भी ये इशक दार है जो कि वाइस प्रेसिडेंट है वो अपने तरफ से ये नहीं बोल रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे मेजर रीजन है टू नेशंस थ्योरी, जिसमें एक नेशन को मतलब डिवाइड किया जा रहा था, जिसमें एक नेशन के मतलब जो रिलीजन के बेस पे। तो वो तो पाकिस्तान कभी सपोर्ट ही नहीं करता था। ऑन द अदर साइड ये सब बोलने के बाद अगर इशकदार पाकिस्तान जब रिटर्न जाएंगे तब वो क्या आंसर करेगा, इसलिए वो अपनी तरफ से नहीं माने। वो बोला कि भाई जो भी है दिल में उसको सब डिलीट करो और आगे हम लोग प्लान करते हैं। क्या प्लानिंग? प्लानिंग तो वही है कि भाई इंडिया को कैसे जाके दोनों मिल के परेशान कर सकते हैं। तो नो डाउट इससे एक चीज तो पता चल गया है मोहम्मद यूनिस का कि आने वाले बांग्लादेश का जो इलेक्शन है, नेक्स्ट जो इलेक्शन है उसमें हो सकता है कि मोहम्मद यूनिस अपने तरफ से वो समझ गए हैं कि भाई जो भी इलेक्शन में खड़ा होगा या फिर मोहम्मद यूनिस का जो पावर है वो एक सर्टेन अमाउंट के बाद वो उस लेवल पे नहीं रहेगा। इसीलिए मोहम्मद यूनिस ये स्टेटमेंट दे के अपने तरफ से बांग्लादेश के जो सिटीजन्स हैं उन लोगों के दिल में जगह लेने का कोशिश कर रहा है। तो देखा जाए तो ये एक ऐसा सिचुएशन है जिस सिचुएशन में मोहम्मद यूनिस को पता है कि उनका जो पावर है वो धीरे धीरे घट रहा है और बहुत ही जल्दी उनके पास कुछ पावर बचेगा नहीं। तो इसके वजह से ही वो लोग अब वो अपने तरफ से ये सारा जो स्टंट्स है ये अप्लाई कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड वो अपने तरफ से ये भी अप्लाई कर रहे हैं कि भाई जितना हो सके पाकिस्तान का हेल्प लेके आगे जाके इंडिया के अगेंस्ट में नेक्स्ट लेवल पे हम लोग को कुछ करना है। आप जैसे बोले मोहम्मद यूनिस प्रो पाकिस्तान है, इसीलिए इतना दिन बाद वो कोई पाकिस्तान का डेप्यूटी पीएम जैसे कोई आधिकारिक बांग्लादेश में जाके ये किया, मीटिंग किया। तो पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन मीटिंग में बुलाया, बुला के ये नाटक, इसका मतलब क्या है? आपको क्या लग रहा है? देखिए ये पॉलिटिकल लीडर्स है। मोहम्मद यूनिस को आगे अगर इन फ्यूचर में अगर रहना है तो उनको भी पता है कि अभी वो टाइम है जिस टाइम में उनको पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश के सिटीजन्स का भी सपोर्ट चाहिए। तो उस सपोर्ट के लिए वो अपने तरफ से ये क्वेश्चन रेज किया है, जिसमें वो देख रहा है कि एक तो है बांग्लादेश का जो इकोनॉमी है, जब से ये मोहम्मद यूनिस आया है तब से उन लोग का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो इफेक्टेड है। एक्सपोर्ट तो बहुत ही बुरी तरह से इफेक्टेड है। तो अगर ये सब बोलने के बाद पाकिस्तान अपनी तरफ से कुछ पैसा दे दे, मगर पैसा भी किससे मांग रहा है भाई? जो दुनिया में हर किसी के पास कटोरा लेके घूम रहा है, उसमें तो पाकिस्तान से कुछ मिलने वाला नहीं है। ऑन द अदर साइड ये बोलने के बाद मोहम्मद यूनिस पाकिस्तान को भी एक मैसेज दे रहा है कि भाई हम लोग के साथ अगर तुमको इंडिया के अगेंस्ट में
कुछ भी हेल्प चाहिए, अगर तुम हम लोग को यूज करना चाहते हो तो हम लोग को फिनेंशियली हेल्प करना पड़ेगा। भले ही वो जितना भी उनको मिलता है जेनोसाइड या फिर जो भी उस टाइम में जो भी मिला था वो सब नहीं मिलने वाला, ये सबको पता है। मगर ये बात ऐसे ही है कि अगर हम लोग को तुम यूज करना चाहते हो तो कुछ अब तुमको पे करना पड़ेगा, ऐसा ही नहीं यारी दोस्ती में काम नहीं बैठेगा। तो ये क्लियर मैसेज है, पैसा दो, उसके बाद हम लोग तुमको हमारा जो लोकेशन है या फिर बांग्लादेश का जो इतना भी अभी जो मतलब जहां से बांग्लादेश में रह के पाकिस्तान इंडिया के लिए कुछ नेगेटिव सोच सकते हैं या फिर कर सकते हैं, वो हम लोग एक्सेस देंगे आपको। तो इसीलिए कहा गया है ये। जैसे आप बोल रहे थे, ये टू नेशन थ्योरी वाला बात जो आप बोल रहे थे, ये टू नेशन थियरी रीजन है इंडिया पाकिस्तान अलग होने के लिए। लेकिन ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान वो अगर अलग हुआ तो टू नेशन थ्योरी तो वहां पे ये नहीं चलता नहीं है। इसका रीजन क्या है, ईस्ट और वेस्ट का अलग दो कंट्री होने का रीजन क्या है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, अगर हम लोग पास्ट में भी देखिए, ये रिलीजन एक ऐसा पार्ट है जिसमें जिसके वजह से बहुत सारे कंट्री जो है ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है, सिर्फ रिलीजन को बेस करके या फिर कास्ट को बेस करके या फिर कम्युनिटी को बेस करके। मेनली जो है भाई डिवाइड एंड रूल, जो कि हम लोग जो इंडिया में रहते हैं हम लोग को भी पता है कि भाई 1947 में जो लोग मतलब ब्रिटेन जो हम लोग के ऊपर करके गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। इसके बाद भी अगर देखा जाए, जब ये डिवाइड हो रहा था तो उस टाइम में क्या डिसाइड किया गया था, उस टाइम में डिसाइड किया था कि भाई इंडिया में जो है सब हिंदूज रहेंगे, बाकी जो मुस्लिम है वो पाकिस्तान में रहेंगे, ऑन द अदर साइड बांग्लादेश में रहेंगे। मगर प्रॉब्लम जो हुआ, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट था, चाहे वो पाकिस्तान मतलब ईस्ट पाकिस्तान या वेस्ट पाकिस्तान का, वो कंप्लीटली गया वेस्ट पाकिस्तान में, जो कि अभी पाकिस्तान है। और वो लोग हमेशा कंसंट्रेट करते थे उस टाइम में कि कुछ भी होता है कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट हम लोग के पास है तो पैसा हम लोग के पास आएंगे, मगर वो लोग अपने तरफ से ईस्ट पाकिस्तान को जो मिलना चाहिए या फिर जो उन लोग एलिजिबल है वो सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते थे, वो हेल्प नहीं प्रोवाइड करते थे। हमेशा रिलीजन को यूज किया जाता है दूसरों को भड़काने में। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, रिलीजन मेजर फैक्टर नहीं है, मेजर फैक्टर है कि इंसान या फिर उनका सोच, ठीक है। तो जब हम्म। इंडिया पाकिस्तान हो गया या फिर 1947 के बाद इंडिया पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान ये सब कुछ हो गया, उसके बाद भी इंडिया तो एक कंट्री था, इंडिया अपने तरफ से जैसे भी हो अपने तरफ से इक्वली ग्रो कर रहा था। मगर ये जो कंट्री जो दो ठो है, ईस्ट पाकिस्तान या वेस्ट पाकिस्तान, ये अलग हिसाब से चल रहा था। वेस्ट पाकिस्तान को पास ज्यादा पैसा था, उन लोगों के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर था। ऑन द अदर साइड ईस्ट पाकिस्तान में ज्यादातर प्रॉब्लम्स था जिसको कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहा था, कोई हेल्प नहीं कर रहा था। जो हेल्प ईस्ट पाकिस्तान के लिए आता था वो जो हेल्प है वो वेस्ट पाकिस्तान के जो आर्मी थे या फिर जो ऑफिशियल्स थे वो लोग अपनी तरफ से ढकाल लेता था, जिसके वजह से उस टाइम में शेख मुजीबुर रहमान अपने तरफ से स्टैंड लिया। फिर उस टाइम में बहुत मेहनत के बाद मुजीबुर रहमान का जो मतलब जो लीडरशिप था, वो लीडरशिप आगे जाके बांग्लादेश को एज ए बांग्लादेश या फिर एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना मतलब बना पाया। तो इंडिपेंडेंस मिला बांग्लादेश को, और इसमें नो डाउट उस टाइम में हमारे तरफ से भी इंडिया की तरफ से जो हेल्प मिला था इसकी वजह से ये पॉसिबल हो। मगर उस टाइम में ये जेनोसाइड हुआ था या फिर पाकिस्तान के द्वारा ये सब कुछ किया गया था। आज के डेट में भले ही बांग्लादेश अपनी तरफ से वो कबूल ना करे या फिर वो जो लेगेसी है शेख मुजीबुर रहमान का उसको डिलीट करने का कोशिश करे, तो ये सब अगर देखा जाए ये एक पॉलिटिक्स का ही पार्ट है। ऑन द अदर साइड कभी भी अगर कोई कंट्री डिवाइड होता है तो हो सकता है कि किसी को लगता है कि भाई हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए, बट अल्टीमेटली यूनिटी जो है वो मैटर करता है। अगर आप उसको डिवाइड कर दोगे तो ऑब्वियसली जो पावर है वो डिवाइड हो जाता है, या फिर एक दूसरे के साथ लड़ने से आपस में लड़ना ही होता है, दूसरा कोई तीसरा जो पार्ट मतलब पर्सन है वो इससे फायदा लूट लेता है। 1971 से बांग्लादेश के साथ इंडिया का बहुत अच्छा रिलेशन था। हाँ, आज आज भी है, लेकिन जब से मोहम्मद यूनिस कुर्सी में बैठा है तब से रिलेशन खराब है। आपको क्या लग रहा है, अचानक से इंडिया के साथ दुश्मनी करके वे पाकिस्तानी के साथ फ्रेंडशिप करने से कुछ फायदा का बांग्लादेश से होने होने वाला है? मोहम्मद यूनिस जो है वो यूएस के पपेट है, ठीक है। आज नहीं, ये बहुत सालों से सबको पता है। जो हिलारी क्लिंटन है उनको बहुत ही अच्छी तरह से हेल्प करता है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है नो डाउट उसका एनॉर्मस सपोर्ट था। तो एग्जैक्टली यूएस ने ये पूरा बांग्लादेश में जो भी तख्तापलट हुआ था ये पूरा यूएस ने अपने तरफ से प्लान किया था, ठीक है। जिसमें यूएस का मेन मुद्दा था कि भाई हम लोग बांग्लादेश का जो लोकेशन है वो यूज करेंगे। एक है चाइना के अगेंस्ट में, दूसरा है इंडिया के अगेंस्ट में।
तो मोहम्मद यूनिस को अभी कुछ सोच ही नहीं है। उनका जो सोच है उसमें कभी बांग्लादेश का कोई फायदा ही उनको नहीं दिखता है। उनके पास सिर्फ एक ऑर्डर आता है कि भाई आपको ये करना है, आगे जाके वो वही करता है। ठीक है। जबकि शेख हसीना जो थे उनको पता था कि उनके जो पिताजी थे शेख मुजीबुर रहमान, उनके क्या लेगेसी था या फिर वो किस लेवल पे जाके अपने कंट्री को फ्रीडम दिला था। उनमें आज के डेट में भी वही खून दौड़ रहा है। वो अपने तरफ से बांग्लादेश का टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जिस लेवल पे ले गया था, बांग्लादेश का पास्ट देख लीजिए या फिर कभी भी बांग्लादेश की इकोनॉमी देख लीजिए, उस लेवल पे परफॉर्म ही नहीं किया है। और ये जो मुजीबुर रहमान का जो मतलब सोच था बांग्लादेश को जिस लेवल पे ले जाना, तो शेख हसीना कुछ हद तक उसको सक्सेसफुल किया था। जबकि आज के डेट में अगर देखा जाए, ये आपका जो मोहम्मद यूनिस है, इनको तो सिर्फ अपना सोच है या फिर यूएस जो बोल रहे हैं बस वही करना है, उस हिसाब से बांग्लादेश को चलाना है। उनको कुछ नहीं आता कि भाई बांग्लादेश का क्या हो रहा है, क्योंकि उनको पता है वो एक शॉर्ट टर्म के लिए है। एक शॉर्ट टर्म के बाद उनको वहां से रिमूव कर दिया जाएगा और वो दूसरा कोई एक कंट्री में बैठ के अपना जो लाइफ के जो साल बाकी है वो साल वो अपने तरफ से काटेंगे। और तब तक उनको क्या करना है, एज यूएस के इशारे पे उनको बांग्लादेश में जो भी करना के लिए बोला जाएगा वो करना है। और मुजीबुर रहमान को वो जो हिस्ट्री है उसको डिलीट करना है। मगर हिस्ट्री कभी डिलीट नहीं होता, ये कोशिश कर रहे हैं। जबकि अगर देखा जाए एक सर्टेन टाइम के बाद बांग्लादेश में फिर से तख्ता पलट होगा। और ये जो मोहम्मद यूनिस अभी इतना जो हाईलाइटेड हो रहा है या फिर पाकिस्तान के साथ जो दोस्ती निभा रहा है, ये सब कुछ नहीं रहेगा। ये जो चैप्टर है बांग्लादेश का, ये पूरा डिलीट हो जाएगा। एग्जैक्ट सबसे मेजर जो इसमें प्रॉब्लम है कि बांग्लादेश जो ऑलरेडी इतना साल पीछे है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, जिसको शेख हसीना ने अपने तरफ से बहुत आगे किया था, ये सब होने की वजह से बांग्लादेश और कुछ साल पीछे चला जाएगा, जिसकी वजह से बांग्लादेश को फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा। और होपफुली बांग्लादेश में हम लोग कुछ न्यू लेवल लीडर्स आने वाले कुछ सालों में देख पाएंगे, जो एटलीस्ट बांग्लादेश के लिए सोचेगा, उन लोग का इकोनॉमी को ग्रो करने का कोशिश करेगा। ना कि ये मोहम्मद यूनिस जो कि कोई एक पपेट बन के दूसरा कंट्री में बैठा रहेगा। तो दोस्तों आप लोग को क्या लग रहा है, फ्यूचर में बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का फ्रेंडशिप बढ़ेगा या फिर से इंडिया के साथ बांग्लादेश का जैसे पहले रिलेशन था वैसा हो जाएगा? दोस्तों आप लोग को पता है हम लोग का नया सेगमेंट चालू हुआ है क्वेश्चन आंसर का। तो आज का क्वेश्चन है, मोहम्मद यूनिस को कौन सा ईयर किस कारण के लिए नोबेल प्राइज मिला था? कमेंट करके बताइएगा। और हम लोग का पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू अतुल। थैंक यू आफ्ताब। जय हिंद।